हेलो नमस्कार, मैं शिव प्रकाश शर्मा दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। क्लास के बाद इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे और इसके ऐप पे आ जाएगा, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दृष्टिकोण आईएएस का टेलीग्राम चैनल जरूर डाउनलोड करें, वहाँ पे बहुत सारे फ्रीबीज मिल रहे हैं, बहुत सारे नोट्स मिल रहे हैं, तो आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो पहला न्यूज है वो है इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी। ठीक है, सेमीकंडक्टर का यूज जो है आजकल हर सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में हो रहा है और इसके लिए भारत सरकार एकदम प्रतिबद्ध है कि हम लोग को विदेशों पे जो निर्भरता है वो खत्म करनी है। ठीक है, जो हम विदेश से हम लोग इंपोर्ट करते हैं सेमीकंडक्टर्स का, उस चीज को जो है, उस प्रथा को हम लोग को खत्म करना है। इस कारण से इस फील्ड में विशेष करके सरकार ध्यान दे रही है और इसीलिए जो है सेमीकंडक्टर का पहला प्राइवेट फैसिलिटी सेंटर खोला गया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में खोला गया है। ठीक है, ये जापानीज पार्टनर है इस कंपनी की, जिसका नाम है ईटीओ माइक्रो टेक्नोलॉजी, YMTL के नाम से है, जापानीज पार्टनर, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ जो है मिलकर के पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वहां पे शुरू करने वाली है। ठीक है, कहाँ पे? कर्नूल में। ठीक है, सरकार का पूरी तरह से प्रतिबद्धता है आत्मनिर्भर भारत पे, यानी भारत को कुछ भी जो है विदेश पे डिपेंडेंट न रहना पड़े कि इस चीज के लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जरूर नहीं कि अगर कोई दूसरा देश इंपोर्ट करने से मना करे, तो भारत इतना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है और यही प्रोजेक्ट जो है आत्मनिर्भर भारत है और इस तरह का इकोसिस्टम बनाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी सेंटर है आंध्र प्रदेश में खोला गया है। आंध्र प्रदेश से ही जो है कुछ दिन पहले ही ये न्यूज में था पोलावरम प्रोजेक्ट। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश का बहुत मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिससे ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वहां से इस एक प्रोजेक्ट से सॉल्व होने वाली है। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है गोदावरी नदी पे है, इलूरी डिस्ट्रिक्ट में, और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश, इसके इलाके में सारा चीज पड़ रहा है। ठीक है, ये जो वहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उनका एक विजनरी प्लान है, विजनरी प्रोजेक्ट है उनका। ठीक है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू हैं और जो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है वो पवन कल्याण है। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू अभी वर्तमान में भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए दूसरा न्यूज हम लोग देखते हैं। दूसरा न्यूज है 28वां CSPOC मीटिंग जो है भारत में होस्ट किया जाएगा। 28वां CSPOC मीटिंग जो है 2026 में होगा और ये भारत में होस्ट किया जाएगा। इसकी जानकारी, इसकी घोषणा जो है ओम बिरला, जो लोकसभा अध्यक्ष है, उन्होंने की है। ठीक है, ये मीटिंग आखिर है क्या? CSPOC मीटिंग, तो ये मीटिंग का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक है, तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उसके पार्लियामेंट के जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर है, उन सब को लेकर के ये मीटिंग होता है। कॉमनवेल्थ, आपको जानकारी होगी कि इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने जहां जहां राज किया, जिन देशों पे राज किया, उन देशों को आज़ादी के बाद जो है एक कॉमनवेल्थ नाम की संस्था बना दी, एक संगठन बना दिया और जिसमें एक स्वैच्छिक रूप से जुड़ने का सुझाव दिया, प्रस्ताव रखा था वहां पे। तो भारत भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, इसलिए भारत भी जो है इस मीटिंग में जो है शामिल होगा। ठीक है, ये 2026 में आयोजित किया जाएगा, यानी अगले साल आयोजित किया जाएगा और इसका जो मेन मोटो है वो है कि AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और सोशल मीडिया का जो है किस तरह से यूज किया जाएगा पार्लियामेंट्री प्रोसेस में। ठीक है, AI एंड सोशल मीडिया वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जो हम लोग का नेक्स्ट न्यूज है कॉमनवेल्थ के बारे में जो है थोड़ा सा है। कॉमनवेल्थ जो है लगभग इसमें 56 देश शामिल है और जो सबसे लास्ट देश जो शामिल हुआ था वो गोबोन और टोगो है। 2022 में यह देश जो है शामिल हुआ था। ठीक है, लास्ट जो आप लोग नाम सुनते होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स का। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ के जो देश हैं वो सारे देश जो मिल करके इस गेम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम। लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2022 में हुआ था, 8 अगस्त को, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में ये खेल आयोजित किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ एक स्वैच्छिक संस्था है जिसमें भारत जो है स्वैच्छिक रूप से जो है इसमें इन्वॉल्व है, इससे जुड़ा हुआ है। तीसरा जो हम लोग देखते हैं, इंडिया रैंक 3rd पोजीशन इन ग्लोबल फिनटेक फंडिंग। ठीक है, फिनटेक क्या होता है? यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी।
ठीक है, दोनों को अगर देखा जाए, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इसी तरह से एडटेक होता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को लेकर के जिस तरह से आप यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, ये सब कुछ क्या है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, वो सारे जो है किससे जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से, फिनटेक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हर साल जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बेंगलोर की ये कंपनी है, और ये जो है हर साल रिपोर्ट प्रकाशित करता है अलग अलग देशों के बारे में, जिसमें ग्लोबल फंडिंग की बात करता है कि फिनटेक के क्षेत्र में कितना एफडीआई आया, विदेशों से कितना पैसा आया। ठीक है, इस मामले में भारत को जो है तीसरा स्थान दिया गया है। इंडिया रैंक्ड 3 एट पोजीशन ग्लोबली इन टर्म ऑफ फंडिंग रिसीव्ड इन द फिनटेक सेगमेंट। ठीक है, फिनटेक में भारत में जो पैसा आ रहा है विदेशों से, उस मामले में भारत जो है तीसरे पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर फिनटेक की ही बात कर रहे हैं तो भारत का जितना भी रिटेल सेटलमेंट है, रिटेल सेटलमेंट प्रोसेस है, वो भारत सरकार की अपनी संस्था है एनपीसीआई, उसके थ्रू होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई का इनिशिएटिव है, आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिल करके इस संस्था को शुरू किया था। ये संस्था जो है शुरू हुई है 2008 में अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, जो यूपीआई वगैरह हम लोग यूज करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, इसी संस्था से जुड़ी हुई है। ठीक है, यूपीआई जो सारे पेमेंट्स को एक ही जगह से करने की सुविधा प्रदान करता है डिजिटल फॉर्म में, तो यही यूपीआई है। और इसके पीछे बैकएंड में कौन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो रिटेल पेमेंट सेटलमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पीवी सिंधु को जो है पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पूमा एक क्लोथिंग ब्रांड है। ठीक है, पूमा जो है क्लोथिंग ब्रांड है और ये जर्मनी की कंपनी है। ठीक है, जर्मनी की कंपनी है और इसको भारत के लिए जो है पीवी सिंधु को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और पहली बार हुआ है कि पूमा जो है किसी बैडमिंटन स्टार को पॉपुलराइज कर रहा है, मतलब किसी देश में पहली बार जो हुआ है रैकेट बेस्ड स्पोर्ट को जो है और इसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, प्रमोट द पॉपुलर रैकेट स्पोर्ट विद इन द पूमा यूनिवर्स। पूमा अपने आप में जो पहली बार किसी रैकेट स्पोर्ट को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पीवी सिंधु है गोल्ड मेडलिस्ट है और बैडमिंटन से रिलेट करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चाइना के द्वारा जो है सिजियान 25 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ठीक है, सिजियान 25 लॉन्च किया गया। तो इस सैटेलाइट का जो मेन वर्क है वो है सैटेलाइट फ्यूल रिप्लेसमेंट एंड लाइफ एक्सटेंशन। कई सारे सैटेलाइट जो होते हैं अंतरिक्ष में जिसका लाइफ टाइम खत्म हो गया रहता है, लेकिन वो प्रॉपरली मतलब उसके सारे कलपुर्जे पार्ट वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन ईंधन खत्म हो जाता है उसमें। ठीक है, तो उसको जो है रिफ्यूल करने के लिए, दोबारा से उसके टाइम को बढ़ाने के लिए जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि उसको जो है दोबारा से इनिशिएट किया जाए उस सैटेलाइट को। इससे दो चीज़ें हो जाएगी, एक तो खर्च भी बचेगा और दूसरा जो अंतरिक्ष कचरे का प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग जो है चाइना के द्वारा सिजियान 25 जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा चाइना की स्पेस एजेंसी है और इसी के द्वारा जो है सिजियान जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको इस तरह के नाम में जो है आपको सिर्फ देश का नाम चुनना होगा। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा जो है मैयम संपन्न योजना जो है मैया संपन्न योजना शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये भी फ्री बीज वाला योजना है। मैया संपन्न योजना में क्या है, प्रति माह 1000 रुपया जो है महिलाओं को दिए जाएंगे। ठीक है, महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में इसी टाइप का योजना था, लाडली बहना योजना जो है, और जिसमें 1250 रुपये वर्तमान में दिए जाते हैं, पहले 1000 उसमें भी था। महाराष्ट्र में भी इस तरह की योजना है। तो इसी के तर्ज पे झारखंड में भी जो है मैया संपन्न योजना जो है शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। इस बार का जो इलेक्शन है इसमें जो है हेमंत सोरेन की जीत हुई है, गवर्नर है वहाँ के संतोष गंगवार, कैपिटल रांची है और बिहार से जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। पहले ये बिहार का ही
पार्ट था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज है स्पेसएक्स मिशन जो है सक्सेसफुल हो गया है। 30 दिसंबर को ये मिशन लॉन्च किया गया था। तो मेनली है कि भारत सरकार जो है 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने वाला है, और उसी के रिगार्डिंग जो कुछ एक्सपेरिमेंट करने बाकी थे। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे, जिसमें से पहला स्टेप आता है कि 2 सैटेलाइट को जोड़ना, जिसे हम लोग डॉकिंग कहते हैं। और इसी के लिए जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, स्पेसएक्स मिशन, यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। ठीक है, ये मिशन किया गया, 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया, और 16 जनवरी की सुबह सुबह जो है इसरो ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली। यानी दोनों सैटेलाइट को जो है आप देख रहे होंगे, 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जो दोनों अलग अलग थे और ऑर्बिट कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में इस दोनों को जोड़ा गया, और आज के टाइम में जो दोनों साथ साथ डॉक हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और भारत उन 4 देशों के लिस्ट में शामिल हो गया। अब 4 हो गए हैं, यानी कि यूएस, रूस, चाइना और इंडिया। ठीक है, तो सिर्फ यही 4 देश है आज के टाइम में जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, ये पावर है, ये क्षमता है कि वो स्पेस में इस टाइप का डॉकिंग कर सके सैटेलाइट्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्यूएस वर्ल्ड स्किल इंडेक्स 2025। ठीक है, तो क्यूएस वर्ल्ड स्किल लंदन की एक कंपनी है जिसका नाम है क्वेरेली साइमंड्स। ठीक है, जिसको क्यूएस के नाम से जाना जाता है, और ये हर साल जो है एजुकेशन और स्किल रिलेटेड रैंकिंग देता है कि उस देश के बच्चे जो हैं काम करने के लिए कितना प्रिपेयर्ड है, यानी उनकी जो पढ़ाई चल रही है, उनका जो स्किल डेवलपमेंट चल रहा है, वो जो इंडस्ट्रीज का जो डिमांड है उसके हिसाब से कितना तालमेल बिठा पा रहा है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। और उसमें जो है भारत के लिए अच्छी खबर है कि भारत जो है दूसरे पोजीशन पे इसका रखा गया है भारत को। भारत का जो स्किल डेवलपमेंट का प्लान है, जैसे जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्लान जो चल रहा था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना है, वो सब चल रहा है, जिसके कारण जो है युवाओं में आज स्किल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा पहले से बेहतर हो गया है, और भारतीय युवा जो है वर्कफोर्स में शामिल होने के लिए कम्प्लीटली रेडी हैं। ठीक है, सेकेंड पोजीशन दिया गया है, विच हाउ वेल कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग देयर जॉब मार्केट। जॉब मार्केट जो फ्यूचर डिमांड है उसके हिसाब से आज के जनरेशन को किस तरह से रेडी किया जा रहा है, उसके बारे में ही ये रिसर्च था, और भारत को जो है दूसरा स्थान दिया गया है क्यूएस वर्ल्ड स्किल इंडेक्स 2025 के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल यानी ईस्टर्न इंडिया में जो है जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेटरी शुरू किया गया है, जिसका नाम है पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि ये पुरुलिया जगह पे इस चीज को स्थापित किया गया है। न्यू ऑब्जेक्टिव सेट बाय एस एन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस, इसके द्वारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये संस्थान काम करती है, और इसी का एक ऑब्जर्वेटरी आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया गया है यहाँ पे। ठीक है, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया नामक जगह पे, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वेस्ट बंगाल में, इसी कारण से इसका नाम जो है पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी रखा गया है। ठीक है, ये पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी जो है जमीन से सतह से 600 मीटर के हाइट पे है। ठीक है, और मेजर ऑब्जर्वेटरी है ईस्टर्न इंडिया में, और जो स्ट्रेटजिक पॉइंट है पूरी दुनिया में उसमें से एक जगह जो है पुरुलिया भी पड़ता है, और जिस कारण से ये सिर्फ ईस्टर्न इंडिया का नहीं बल्कि विश्व के लिए भी जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है पुरुलिया, और वहीं पे ये ऑब्जर्वेटरी स्थापित हुआ है। तो ये विश्व के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है डाटा कलेक्शन वगैरह के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है ये आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ अंटार्कटिक, साउथ, इस सब में जो है ऑब्जर्वेशन का जो गैप आ रहा था उसको फुलफिल कर लिया जाएगा इस पूरे इलाके में। जो आर्कटिक ओशियन वाला जो इलाका है और नॉर्थ जो अंटार्कटिक है, इस सब इलाके में जो है ऑब्जर्वेशन की कमी हो रही थी, यहाँ किसी प्रकार का कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं था, तो ये गैप जो है पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी जो है पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये वेस्ट बंगाल में खुला है। ठीक है, पंजाब जो है शहीद भगत सिंह के जो नेटिव गांव है वहाँ पे हेरिटेज स्ट्रीट बनाने की योजना लाया है। पंजाब सरकार ने कहा है कि वहाँ पे हम हेरिटेज स्ट्रीट बनाएंगे, और उसमें दर्शाया जा सकेगा कि किस तरह से पंजाबियों ने जो है, सिखों ने देश के लिए जो है कितना वर्क किया है, कितना बलिदान दिया है। ठीक है,
भगत सिंह का जन्म वैसे सितंबर 18 1907 में हुआ था और ये बंगा विलेज फैसलाबाद जो भी पाकिस्तान में है वहाँ पे ब्रॉटअप किए गए, वहाँ पे इनका पालन पोषण हुआ। लेकिन इनका एक घर भारत में ये खटकर कलान में है, यहाँ पे हवेली बनी हुई है जो भारत में है और एकमात्र जो है भारत के पास यही विरासत है भगत सिंह की, और इसको ही जो है सहेज कर जो है यहाँ की सरकार जो रखना चाहती है, इसलिए यहाँ पे हेरिटेज स्ट्रीट जो है शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है पॉल्यूशन इन पावना रिवर। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो पूरा देख रेख करता है पॉल्यूशन बोर्ड वगैरह का, उसके द्वारा ही जो है ये कदम उठाया गया है पावना रिवर को स्वच्छ करने का, रिजुनवेट करने का, कि किस तरह से वो स्वच्छ करे, क्योंकि ये नदी जो है महाराष्ट्र में है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री वगैरह महाराष्ट्र में है, जिसका जो वेस्ट मटेरियल है वो नदी में जा रहा है और जिसके कारण नदी दूषित हो रही है और इसके कारण जो आसपास का एरिया है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए कई बार कमिटियां बनी और जो डेट दिया गया था वो 2023 में ही खत्म हो गया था, फिर भी जो है वहां पे साफ सफाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है। इसलिए जो है वापस से इसको दोबारा से शुरू किया गया, दोबारा से कमेटी गठित की गई है और एक एक्शन प्लान बनाने के लिए बोला गया है कि किस तरह से इस नदी को जो है हम साफ कर सकते हैं। ठीक है, पावना रिवर जो है ये पुणे महाराष्ट्र में जो है बहती जो ये स्टैब्लिश है। ठीक है, ये रिवर ओरिजिनेट करती है लोनावाला से, वेस्टर्न घाट से, और 60 किलोमीटर तक का इसका स्ट्रेच है। ठीक है, और मेनली जो इसका स्प्रेडिंग एरिया है वो पुणे महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है, मंडी डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे सरकार के द्वारा कदम उठाया गया इको सेंसिटिव जोन्स जो है उस पूरे एरिया को घोषित किया गया शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। मेन है कि वहाँ पे अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम्स बढ़ रहा था, धीरे धीरे लोग वहाँ पे अपना डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह बैठाने की योजना बना रहे थे और लोग जाकर के वहाँ पे बस रहे हैं। इस कारण से इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, मतलब अब वहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं हो पाएगा और किसी भी तरह का डेवलपमेंट एक्टिविटीज वहाँ पे खनन वगैरह कुछ भी जो है वहाँ पे उस पूरे एरिया में नहीं हो पाएगा। ठीक है, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंडिया टेस्ट माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र। ठीक है, तो एक भारत सरकार के द्वारा भार्गवास्त्र का परीक्षण किया गया है जो कि बिल्कुल सफल रहा है। मेन है कि आज के टाइम में ये आज के जो माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में, उसमें ड्रोन से अटैक काफ़ी कॉमन हो गया। हर देश जो है ड्रोन से अटैक करने की योजना बन रहा है, ड्रोन से अटैक करता है। ड्रोन से अटैक करने का एक बेनिफिट होता है कि अगर वो डैमेज भी हो जाता है ड्रोन, निश्चित है कि दुश्मन देश के पास जाएगा, किसी भी प्रकार की क्षति हो जाएगी तो सिर्फ एक मशीन जाएगा, इसमें आदमी के किसी कोई भी प्रकार की क्षति नहीं होती है। और दूसरा कि ड्रोन काफ़ी किफ़ायती चीज़, किफ़ायती पैसे में बन भी जाता है, काफ़ी सस्ता है मिसाइल्स वगैरह के मुकाबले, तो ड्रोन से अटैक करना जो है काफ़ी सुगम हो गया है देशों के लिए। अब इस पे वर्क कर रहा है सभी देश के किस तरह से इस ड्रोन अटैक को जो है खत्म किया जाए। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग भारत सरकार के द्वारा भार्गवास्त्र का परीक्षण किया गया। ये क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम है। ठीक है, जो कितना भी छोटा से छोटा ड्रोन से अगर अटैक किया जाएगा तो उस ड्रोन को मार गिराने की क्षमता होगी इस भार्गवास्त्र में। ठीक है, ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम इसमें लगाया गया है। एक जो मेजर मिसाइल सिस्टम है जैसे कि हमारा S-400, ये सब चीज़ें जो हैं वो मेजर मिसाइल्स के लिए, अगर मिसाइल अटैक वगैरह होता है उससे रोका जा सकता है, लेकिन अगर ड्रोन से अटैक कर दे तो उसको रोकने के लिए जो है ये भार्गवास्त्र है, ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम इसमें लैस है जिससे उस छोटे छोटे टारगेट को भी नष्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट जितना भी करवाया गया वो बिल्कुल सही हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, और निकट भविष्य में जो है भार्गवास्त्र को जो मिलिट्री को सौंप दिया जाएगा, कमीशन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो शिक्षा मंत्री भारत के धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा काशी तमिल पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन वापस से शुरू कर दिया गया है। काशी तमिल पोर्टल जो है और मेनली जो फेस्टिवल मनाया जाता है काशी तमिल संगम, 10 दिन का एक इवेंट होता है, वाराणसी में फिर से आयोजित किया जाने वाला है और मेनली ये ऋषि अगस्त्यार के सम्मान में ये व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऋषि अगस्त्यार जो है एक तमिल ब्राह्मण थे
और एक महान संत हुए, उन्होंने कई सारे तमिल रचनाएं की, संस्कृत में रचनाएं की, और जो है उनका जो कनेक्शन है वाराणसी के साथ, इसलिए जो है काशी तमिल संगम जो है हर साल मनाया जाता है। 10 दिन का पूरा इवेंट होता है, और ये इसलिए भी इस बार महत्वपूर्ण है कि राम जन्मभूमि का वापस से वर्षगांठ मनाया गया है, अयोध्या राम मंदिर का, और कुंभ मेला भी आयोजित किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है इस साल का काशी तमिल संगम। ठीक है, तो इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, उनके द्वारा ये पोर्टल का शुरू किया गया, जहां पे लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए। ठीक है, ये एक टाइप का चर्चात्मक होगा, जिस तरह पुराने जमाने में किस तरह से लोग चर्चा करते थे ऋषि मुनि बैठ करके, ठीक उसी प्रकार से ये एक टाइप का संगम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड दिया है। ठीक है, सिंगापुर के प्रेसिडेंट तरुण दास कौन है? तो भारत के जो CII थे पहले, जनरल ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, इसके फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे तरुण दास। ठीक है, जो CII है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो फिक्की जैसा ही एक संस्था है जो यहाँ के इंडस्ट्रियल इश्यूज को उठाने का काम करता है सरकार के समक्ष। इनका अपना एक जो है इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की एक संस्था है, इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, और इन्हीं को जो है वहाँ सिंगापुर में ऑनररी सिटीजन अवार्ड दिया गया है। सिंगापुर के अभी जो प्रेसिडेंट है वो थर्मन शंगमुनुरत्नम है। ठीक है, तो ये मेन जो न्यूज थे वो हम लोग देख लिया। अब जो है थोड़ा हम लोग इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, जो एग्जाम में किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी सेंटर कहाँ खोला जाने वाला है? तो ये खोला जाने वाला है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के CM कौन है जानते ही, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जो भारत के सबसे अमीर CM भी है, भारत के सबसे अमीर CM है। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे पेमा खांडू होते हैं जो अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 28वां CSPOC मीटिंग किस देश में 2026 में आयोजित किया जाएगा? यानी अगले साल जो है CSPOC मीटिंग कब आयोजित किया, कहाँ पे आयोजित किया जाना है? तो ये CSPOC का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक है, तो जितने भी कॉमनवेल्थ के सदस्य देश हैं उसी में से किसी में किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 28वां सम्मेलन है 2026 में आयोजित होगा, और ये किया जाएगा कहाँ पे? भारत में ही, नई दिल्ली में इसको होस्ट किया जाना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है टैक्सन एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2024 में भारत को ग्लोबल कौन सा रैंक मिला है? ठीक है, तो ग्लोबली फंडिंग के मामले में जो है, जो फिनटेक इंडस्ट्री में पैसा आया है, ठीक है, फिनटेक सेगमेंट में, तो उसके हिसाब से जो है भारत को तीसरा पोजीशन मिला। ठीक है, तीसरा पोजीशन दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है? तो पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पीवी सिंधु को चुना गया है। पीवी सिंधु को चुना गया है, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर है, और पहली बार है जो पूमा के अपने मतलब उस क्षेत्र में पूमा ने किसी रैकेट स्पोर्ट को प्रमोट किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने CGN-25 सैटेलाइट स्पेस में रिफिलिंग टेस्ट के लिए लॉन्च किया? रिफिलिंग टेस्ट मैंने बताया, सैटेलाइट जो कि जिनका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है, लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, उसको दोबारा से इनिशिएट करने के लिए चाइना के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, CGN-25। तो याद रखिएगा CGN-25 जो है चीन के द्वारा छोड़ा गया उपग्रह है। ठीक है, चलिए किस राज्य सरकार ने मह्यम संपन्न योजना शुरू किया है? तो मह्यम संपन्न योजना जो है झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है। झारखंड के जो अभी CM है हेमंत सोरेन। ठीक है, इसमें क्या है, 1000 रुपया दिया जाएगा प्रति माह महिलाओं को, महिलाओं को। ठीक है, झारखंड का है मह्यम संपन्न योजना। चलिए अगला है, हाल ही में सफल हुआ स्पेसडेक्स मिशन को किस संस्थान ने लॉन्च किया था? तो स्पेसडेक्स मिशन जो है भारत का। ठीक है, और भारत की जो संस्था है वो है इसरो, और अभी जो चेयरमैन बनाए गए वो है V नारायण। ठीक है, नए चेयरमैन बनाए गए
ये भी याद रखना है, नए शहर में बनाए गए। ठीक है, तो स्पेसएक्स मिशन इसरो का है, इसरो के नए चेयरमैन वी नारायण को बनाया गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जारी किया गया क्यूएस वर्ल्ड स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो क्यूएस वर्ल्ड स्किल 2025 जानते हैं, क्यूएस जो ये कंपनी है कहाँ की है? ये लंदन बेस्ड कंपनी है और इसमें भारत को सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ है। तो सेकेंड स्थान किस मामले में प्राप्त हुआ है कि जो युवा जनरेशन है जो पढ़ाई कर रही है वो मार्केट के हिसाब से कितना प्रिपेयर्ड स्किल्ड है। ठीक है, तो भारत सरकार का जितना योजना है सब जो है महत्वपूर्ण रोल इसमें निभा रहा है, तो इसलिए भारत को जो सेकंड पोजीशन प्रदान किया गया है स्किल डेवलपमेंट के मामले में। ठीक है, चलिए हाल ही में शुरू किया गया पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी किस राज्य में स्थित है? तो पुरुलिया जो ऑब्जर्वेटरी है वो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है। पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी ईस्टर्न इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में एक स्ट्रेटेजिक स्थान रखता है। जो नीचे के क्षेत्र में जितना भी ऑब्जर्वेशन गैप हो रहा था उसको फुलफिल करने का काम पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज स्ट्रीट बनाने की घोषणा की है? तो हेरिटेज स्ट्रीट बनाने की घोषणा वर्तमान में पंजाब सरकार ने किया है और हेरिटेज स्ट्रीट कहां पे बनाया जाएगा? तो भगत सिंह के नेटिव विलेज पे, शहीद भगत सिंह के नेटिव विलेज पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पावना नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? इन विच स्टेट द पावना रिवर प्राइमरी फॉलो? ठीक है, तो पावना नदी जो है ये महाराष्ट्र में बहती है। मेनली इसका 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है और महाराष्ट्र में ही है। कई बार टाइमलाइंस दिया गया है इस नदी को साफ करने के लिए, लेकिन ये नदी जो है अभी तक साफ नहीं हो पाई है। 2023 में ही जो लास्ट डेट इसका खत्म हो गया था, इसलिए वापस से जो एक कमेटी का गठन किया गया है सरकार के द्वारा और इस नदी को रिजनरेट करने की बात की गई है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में। चलिए, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है। ठीक है, मंडी में स्थित है और यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी है, शिकारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिकारी देवी मंदिर, और मंदिर के नाम से ही जो है इस सेंचुरी को शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, शिकारी देवी मंदिर जो है यहाँ का फेमस मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला भार्गवास्त्र क्या है? तो भार्गवास्त्र क्या है? तो ये मैंने अभी बताया कि ये एंटी ड्रोन माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, यानी कि ड्रोन से अगर किसी प्रकार का कोई अटैक होता है तो उसको खत्म करने के लिए ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम का ये टेस्ट हुआ है जिसका नाम है भार्गवास्त्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने काशी तमिल पोर्टल लॉन्च किया है? तो काशी तमिल पोर्टल लॉन्च करने वाले केंद्रीय मंत्री हैं जो हमारे शिक्षा मंत्री भी है, वो है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, कृषि मंत्री, ये रक्षा मंत्री और इनको जानते ही हैं गृह मंत्री। ठीक है, तो ये काशी तमिल पोर्टल को लॉन्च करने का काम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। मेनली ये पोर्टल क्या है, 10 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल है जिसका रजिस्ट्रेशन किया जाना है। ये फेस्टिवल ऋषि अगस्त्यार के उपलक्ष्य में उनको सम्मान व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में तरुण दास को किस देश ने ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड दिया है? तो ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड जो है अभी वर्तमान में सिंगापुर सरकार के द्वारा तरुण दास को दिया गया है। तरुण दास जो है फॉर्मर डीजी थे किसके? CII के, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के जो है डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, तो इस क्लास का जो PDF होगा आप इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या इसके टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पर डे का एक टारगेट रखें कि पर डे जो सेशन 15-20 क्वेश्चन हो रहे हैं उसको कम से कम कंटिन्यू रखें, उसको रिवाइज करें। ठीक है, उतना भी दिमाग में रहेगा तो एक महीने में आपका 400-500 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और करंट अफेयर बार बार रिपीट होने वाली चीजें हैं तो इसलिए आपको याद करने में भी ज्यादा मशक्कत नहीं पड़ेगा, इसलिए डेली जो है करंट अफेयर का सेशन कम से कम उस चीज को कंप्लीट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।